everyone, a very warm greetings to all of you and a very warm welcome to all of you. सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। इसी के साथ मैं नीतू ढाका आप सभी की जनरल साइंस एजुकेटर आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी आपके अपनी जनरल साइंस के क्लासेस में, जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से कि भाई कहाँ से कैसे बायोलॉजी की शुरुआत हुई है या फिर किस किस तरीके से बायोलॉजी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सो चल के गाइस, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरुआत करेंगे अपने सेशन की और मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो पूरी जोश और पूरी एनर्जी के साथ आ जाते हैं क्लास की तरफ और मूव ऑन करेंगे सेशन की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ना शुरू करते हैं, अध्ययन शुरू करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सिंपली सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में क्या आता है? भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आता है कि ये है क्या? मैं क्या चिड़िया का नाम है बायोलॉजी? जीव विज्ञान एक्चुअल में होता क्या है? सो देखो बेटा, अगर हम बात करें बायोलॉजी की यानी कि जीव विज्ञान की, सो जीव विज्ञान जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। और तब हम जीवों का अध्ययन करते हैं तो किस तरीके से? तो साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तौर तरीके से। अगर आप जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, अब वो प्लांट्स हो सकते हैं, वो एनिमल्स हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो एक छोटा सा वायरस हो सकता है, तो जितने भी आसपास, हमारे आसपास जितने भी प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं, उन सभी का अगर आप एक वैज्ञानिक तौर तरीके से अध्ययन कर रहे हैं तो आप विज्ञान की एक शाखा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। गेटिंग माय पॉइंट? देखो सिंपली, अब ये जो बायोलॉजी शब्द है, देखो बेटा ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक सी बातें। अब अगर हम बात करें जो बायोलॉजी शब्द है एक्चुअल में किस भाषा का शब्द है? सो ये जो शब्द है ये लिया गया है आपका ग्रीक भाषा से। ये आपका ग्रीक भाषा का एक शब्द है। अगर आपसे लैंग्वेज पूछ लिया जाए, सो दिस इज द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ये ग्रीक भाषा से, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया एक शब्द है जो कि दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बायो प्लस लॉजी, देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बायो प्लस लॉजी की अगर हम बात करते हैं, दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना एक शब्द है बायो प्लस लॉजी। अब बायो का मतलब क्या होता है? आप में से कौन बताने वाला है? चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई बायो का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बायो? बेटा बायो जो है ग्रीक भाषा का शब्द जिसका मतलब होता है जीवन, जिसका मतलब होता है लाइफ। सीधा आप कह सकते हो जिसका मतलब होता है जीवन, यानी कि जिसका मतलब होता है लाइफ। अब लॉजी का मतलब क्या होता है? तो ये शब्द तो आपसे छिपा नहीं है। तो लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि किसी चीज का अध्ययन करना। सो सिंपली अगर आप लाइफ का स्टडी कर रहे हैं, अगर आप जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बायोलॉजी। बट किस तरीके से? आपको साइंटिफिक तौर तरीके से, यानी कि अगर आप साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तौर तरीके से जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, तब आप किसका अध्ययन कर रहे हैं? तब आप बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, आप जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। सो यानी कि सिंपली एक वर्ड में, आप एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज द बायोलॉजी। जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन को ही हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। इज इट ओके? चलिए, सो ये बात हो गई बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है कि बायोलॉजी के फादर, आपको पता है अगर कोई भी इंसान किसी विशेष क्षेत्र में, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत बड़ा योगदान अपना देता है तो उनको हम कुछ टाइटल या फिर किसी, जैसे आपने पता है नोबेल प्राइज दे दिया गया या फिर किसी भी तरह का पुरस्कार से सम्मानित कर दिया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट योगदान दिए हैं, जिन योगदान के बेसिस पे उनको फादर का या फिर उनको पितामह का या जनक का दर्जा दिया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ये टाइटल किसको दिया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही अराइज होता है। सो जल्दी से कमेंट करके बताएगा हु विल गोइंग टू टेल।
चलो बेटा देखो, फादर ऑफ बायोलॉजी आपका कहा जाता है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु जी। ये है आपके अरस्तु जी जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है थोड़ी देर में बात करेंगे, हैव अ पेशेंस। अभी बात की सिर्फ हमने बायोलॉजी की। अब देखो बेटा, आपको पता है बायोलॉजी हमने देखा साइंस की एक शाखा है, विज्ञान की एक ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज द बायोलॉजी। अब आप मुझे बता सकते हैं कि बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं? हाउ मेनी ब्रांचेस आते हैं? यानी कि 2 ब्रांच है कि 3 है? देयर आर 2 ब्रांचेस, देयर आर 3 ब्रांचेस, मेनी ब्रांचेस, 5 6 7 8 9 10, कितनी ब्रांचेस हमारे आसपास मौजूद हैं? बता सकते हैं बेटा? एक्चुअल में बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हमारे आसपास मौजूद है। और मुझे पता है आप में से बहुत बच्चे कमेंट करेंगे कि मैम 2 ब्रांचेस होती हैं, वन इज कॉल्ड एज द जूलॉजी एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज द बॉटनी, एंड आई न्यू दैट, बट नहीं। आपको पता है जो जूलॉजी होती है, जो बॉटनी होती है, दीज आर द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस होती हैं। एक एक करके आगे आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं जूलॉजी की, यानी कि ये एक ऐसी जीव विज्ञान की शाखा, ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग जीवों के बारे में, स्पेशली हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करें, हम लोग प्राणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। वहीं अगर हम वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं यानी कि बॉटनी, बॉटनी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, हम लोग पादपों के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज द बॉटनी। यानी कि आपने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, भोजन कैसे लेते हैं, रेडीमेड भोजन को लेते हैं, किस तरीके से डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे बॉडी से एक्सक्रीशन होता है। तो ये सब आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आप एक प्राणी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आप जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे। वही आप पढ़ रहे हैं कि पादप जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपने भोजन को, अपने फूड को, अपने भोजन को खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इट मीन्स यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्लांट्स। और आप किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? ये आप बायोलॉजी की एक ब्रांच दैट विल बी द बॉटनी। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आप प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, सो अब देखो बेटा, यहां से एक और क्वेश्चन अराइज होता है जो हमने देखा था कि भाई बायोलॉजी के फादर, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। सिमिलरली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जूलॉजी एंड हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो, यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं अभी बता देते हैं। देखो बेटा, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा था हमने? एरिस्टोटल, अरस्तु, याद है ना? याद रखना, एक भी पॉइंट भूलना नहीं है आप लोगों को। सो यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी की अगर हम बात करते हैं, प्राणी विज्ञान कहा जाता है कि जनक किसे कहा जाएगा, तो प्राणी विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी आपका एरिस्टोटल जी को ही कहा जाता है, अरस्तु जी को ही कहा जाता है, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्यों कहा जाता है, अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। हैव अ पेशेंस। कहते ना कि सब्र का फल मीठा होता है। हौसला रख ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा। हौसला रख ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा। अभी तो तूने मापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमां मापना बाकी है, अभी तो पूरा आसमां मापना बाकी है। तो थोड़ा सा पेशेंस है कि नहीं। चलो बात करेंगे बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है थियोफ्रास्टस जी को। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें प्लांट्स के बारे में बताया था, इन्होंने हमें पादपों के बारे में बताया, और जो एरिस्टोटल जी हैं इन्होंने हमें एनिमल्स के बारे में बताया, इन्होंने हमें जंतुओं के बारे में बताया कि कितने प्रकार के आसपास जंतु हमारे पाए जाते हैं। अब देखो, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। 2 क्वेश्चन, फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी, दोनों का आंसर क्या होगा? दैट विल बी द एरिस्टोटल। अरस्तु जी क्यों कहा जाता है आपको पता है? इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया नाम की एक बुक इन्होंने लिखी, जिस बुक के अंतर्गत इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 500 एनिमल स्पीसीज को डिफाइन किया।
इस बुक के अंतर्गत इन्होंने 500 एनिमल स्पीसीज को डिस्क्राइब किया और जिन एनिमल स्पीसीज के बारे में इन्होंने बताया, साथ साथ इन्होंने इन्हीं एनिमल स्पीसीज के साइंटिफिक नेम के बारे में हमें बताया कि भाई कितने प्रकार के स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, जंतुओं की प्रजातियों के बारे में बताया, उनके वैज्ञानिक नामकरण इन्होंने दिए कि भाई किसको क्या कहा जाता है, जैसे ह्यूमंस को क्या कहा जाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, चलेगा। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, वैज्ञानिक नामकरण क्या होता है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। चलिए, दिस इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, होप सो। चलेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बेटा पता है वनस्पति विज्ञान के जनक आपका कहा जाता है थियोफ्रास्टस जी को। क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये उस बुक का फ्रंट कवर है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इस बुक के अंतर्गत इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 900 प्लांट स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था। 900 प्लांट स्पीसीज के बारे में इन्होंने हमें बताया था। पादपों की प्रजातियों के बारे में इन्होंने बताया था कि भाई कितने प्रकार के प्रजातियां पाई जाती हैं पादपों की, वो इन्होंने इस बुक के अंदर साथ साथ उनके साइंटिफिक नेम के बारे में इन्होंने बताया। जैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भाई अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में पी का साइंटिफिक नेम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी खाते हो ना, मटर। सर्दियों के मौसम में मटर पनीर आलू मटर है कि नहीं, हर जगह मटर चलते हैं, समोसा मटर, हर जगह मटर चलते हैं, तो मुंह में पानी नहीं लाना बिल्कुल भी, ठीक है। साइंटिफिक नेम, गॉट इट? सो दिस इज द हिस्टोरिया प्लांटेरम। सो ये बेसिकली रीजन है जिस कारण से इनको ये दर्जा दिया गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ बड़ा काम किया है अपने अपने फील्ड में। ठीक है बेटा जी, अब देखो ये बात हो गई बिल्कुल आपकी बेसिक सी बातें। अब हम लोग शुरुआत करेंगे आज की सबसे पहले चैप्टर की, जहां से हमारे बायोलॉजी की शुरुआत होगी, जहां से हम लोग जीवन का एक आधार बनाना शुरू करेंगे, एक बेस बनाना शुरू करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपने यहां से ही बिल्कुल बेस अपना बना लिया, सो यू विल नेवर, मैं कहूंगी कि आप कभी भी अपने जीवन में मार नहीं खाने वाले। किसी भी, चाहे आप कंपटीशन की बात करें, चाहे आप एकेडमिक्स की बात करें, आप कभी भी कहीं पर भी चले जाना। चल, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। टॉपिक हेडिंग लगाइएगा बेटा जी, सेल बायोलॉजी, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कोशिका विज्ञान की अगर हम बात करते हैं। सो देखो बेटा, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज दैट, ठीक है। सो बात करेंगे सेल बायोलॉजी की, तो हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली हम एक सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज द सेल। ये क्या है? ये एक सेल है जिसके अंतर्गत बहुत सारे आपको मल्टीपल छोटे 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 सेल ऑर्गेनेली दिखाई दे रहे हैं। इन सेल ऑर्गेनेली के बारे में हमें एक एक करके पढ़ते हुए चलना है। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका राइज होता है वो यही होता है कि व्हाट इज सेल? सेल होती क्या है, कि भाई सेल है क्या एक्चुअल में। सो एक चीज मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको पता है हमारे आसपास अगर हम बात करें, आप जहां बैठे हैं, पार्क में है, आप रूम में है, जहां कहीं भी आप बैठे, एक बार अपने आसपास आप नजरें दौड़ा के देखो, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। आपके हाथ में पेन होगा, फोन, मोबाइल फोन हो सकता है, कॉपी हो सकती है, नोटबुक हो सकती है, बुक्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें, लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, आप बेड पर बैठे हो सकते हैं, आप टेबल चेयर पर बैठे हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें हमारे घरों में हमारे आसपास होती हैं, है कि नहीं? अब जितनी भी चीजें हमारे आसपास मौजूद है, all the matter around us are made up of the atom। हमने पढ़ा है कि हमारे आसपास देखो, अगर हम बात करें हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर मौजूद हैं, वो सब के सब किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं? ऑल दीज आर मेड अप ऑफ द एटम्स। वो सभी के सभी किसी न किसी एटम से मिलकर के बने हुए हैं, है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी मैटर्स हैं हमारे आसपास, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, वो किसी न किसी आपके एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं, किसी न किसी तत्व से मिलकर के बने हुए हैं। अब एलिमेंट्स किससे मिलकर के बने हुए बेटा? अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे अणु मिलकर के एक तत्व का निर्माण करते हैं।
एक एलिमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ द एटम। ये मिलकर के बने हुए हैं किसी न किसी एटम से, यानी कि किसी न किसी ये परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं। और वही हमने पढ़ा है कि जो एटम होता है दे आर मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह, एंटी क्वार्क, क्वार्क्स, प्रोजेस्ट्रॉन, मेसोन, वो सारी चीजें आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बहुत बात की बातें हैं, है कि नहीं? सबसे पहले यानी कि एक चीज मुझे आपको यहाँ से समझानी है, क्योंकि अगर हम चीजों को कोरिलेट करके पढ़ते हैं ज्यादा टाइम तक वो हमारे माइंड में इफेक्टिव रहती है, इफेक्टिव तरीके से हम उनके साथ खेल पाते हैं एग्जाम, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ की अगर हम बात करते हैं। सो बेटा देखो, बिल्कुल बेसिक, आपको बिल्कुल बेस बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। बहुत सारे एटम्स मिलते हैं, मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मिलकर के एलिमेंट्स बनाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, मिलकर के एक मैटर, एक पदार्थ बना करके तैयार करते हैं, जिन मैटर का हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम सेल की बात करते हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट द सेल, तो सेल क्या है एक्चुअल में आपको पता है? हम बात करेंगे लाइफ की, हम बात करेंगे जीवन की, क्योंकि भाई अभी हमने पढ़ा है बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? हम लोग जीवन के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है लाइफ की शुरुआत कहां से हुई? तो देखो, एक छोटी सी सेल से जीवन की शुरुआत हुई, बहुत छोटी सी कोशिका आती है जो मिलकर के सेल की जीवन की शुरुआत करती है। अब इसी तरीके से बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ कंबाइंड होते हैं, मल्टीपल सेल्स, मैं कहूंगी मल्टीपल सेल्स एक साथ कंबाइंड होते हैं, वो मिलकर के क्या बनाते हैं? इस तरीके से बहुत सारी छोटी 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 सेल्स एक साथ मिलती हैं और ये मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? मल्टीपल सेल्स एक साथ मिलकर मिलती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ कंबाइंड होते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं टिश्यू। दे फॉर्म द टिश्यू। ये यहाँ पर एक ऊतक का निर्माण करते हैं, एक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। एंड इसी तरीके से बहुत सारी मल्टीपल टिश्यू एक साथ कंबाइंड होती हैं। ये कोई टिश्यू है, मान लीजिए कोई टिश्यू है, इसके अंतर्गत मल्टीपल सेल है, इसी के साथ बहुत सारी टिश्यूज एक साथ कंबाइंड होंगी, एक दूसरी टिश्यू आपके साथ कंबाइंड होगी, जो मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? जो मिलकर के एक टिश्यू सिस्टम की फॉर्मेशन करती हैं। दे फॉर्म अ टिश्यू सिस्टम। ये ऊतक प्रणाली एक टिश्यू सिस्टम की फॉर्मेशन करती हैं, और बहुत सारे टिश्यू सिस्टम एक साथ कंबाइंड होते हैं, ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? मिलकर के कुछ ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हमारे हार्ट्स की फॉर्मेशन हो गई, हमारे लंग्स का निर्माण हो गया, तो हम बात करें हमारे स्टमक की फॉर्मेशन हो गई। इसी तरीके से बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स एक साथ कंबाइंड होते हैं, मल्टीपल टिश्यू सिस्टम एक साथ कंबाइंड होते हैं, मिलकर के हमारे शरीर के अंतर्गत, किसी भी जीव के अंतर्गत छोटे 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 ऑर्गन्स का, बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं। और तब यही ऑर्गन्स एक साथ मिलते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा बकल कैविटी, हमारी सलाइवरी ग्लैंड, टंग, टीथ, इसोफेगस, देन बात करें स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। तो तब मल्टीपल ऑर्गन्स एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंतर्गत एक ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं, और यही ऑर्गन सिस्टम, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम एक साथ कंबाइंड होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम एक साथ कंबाइंड होंगे, और ये किसका निर्माण करेंगे? ये एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे, एक जीव की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी, और इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलते चले जाते हैं, स्पीसीज, पॉपुलेशन बनती चली जाती है, वगैरह वगैरह। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है? हमने बात की थी जीवन की, हमने बात की थी बेटा लाइफ की, यानी कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हमारे आसपास है, वो किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ द सेल। वो कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ द सेल। सो सिंपली आप सेल को कैसे डिफाइन करोगे?
यानी कि एक जीव जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलकर बना भी किस चीज से है, सेल से मिलकर के बना हुआ है, और तब उसकी बॉडी किसी फंक्शन को परफॉर्म करती है तो बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलकर के उन फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। सो इसीलिए सेल को कहा जाता है इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि कोशिका क्या है, जीवन की, सिंपली अगर हम बात करते हैं, जीवन की एक आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है कि नहीं? आई होप क्लियर होगा। चलेगा। सो ये तो बात हो गई बेटा आपके सेल की, भाई सेल होता क्या है। अब बात करेंगे, तब हम लोग सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सेल के अध्ययन को, आप कोशिका का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो सेल का तब अध्ययन आप करने जा रहे हैं, स्टडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सो बेटा जल्दी से आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। सो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज द साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान कहा जाता है। आप कोशिका के बारे में पढ़ने जा रही हैं तो आप साइटोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रही हैं, आप कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रही हैं। सो चलेगा गाइस। सो गाइस आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया है। कल का जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले कल के टॉपिक के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक में तभी भी हम लोग मिलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे साइटोलॉजी के बारे में, सेल बायोलॉजी, छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेली जो है किसके द्वारा बनी है, किन किन चीज़ों से मिलकर हमारी सेल ऑर्गेनेली जो है ये बनी है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।